हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नाउन। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था। आज देखेंगे हम लोग प्रोनाउन के बारे में। ठीक है कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन में किन चीज़ों को जानना होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज देख रहे हैं हम लोग। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पहले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने नाउन के देखा था टॉपिक। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोनाउन की। राइट। तो एक सीरीज बार से आपका है, जो कि आपको साड़ी जो आपका सीरीज वाइज आपका जो चैप्टर होगा, आपको चैप्टर मिल जाएगा। आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की आपकी चैप्टर बुक, इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी चैप्टर है, उस ग्रामर में आप जाइएगा। सीरीज वाइज आपको उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन क्या है, मैंने बताया था कि प्रो वर्जन ऑफ नाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या? प्रो वर्जन ऑफ नाउन। देयर इज नो डाउट कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रो वर्जन ऑफ नाउन का मतलब क्या। नाउन को रिप्लेस करे, उसके जगह पर खुद आ जाए। सपोज दैट अगर किसी का नाम पता हो राजेश, ठीक है, तुम कहते हैं राजेश इज अ गुड बॉय। क्या कहते हैं हम लोग? राजेश इज अ गुड बॉय। देयर इज नो डाउट, हम इजिली कह सकते हैं कि राजेश अच्छा लड़का है। लेकिन अगर इनकेस आपको राजेश का नाम नहीं पता हो, यू डोंट नो द नेम ऑफ द राजेश, अगर राजेश का आप नाम ही नहीं जानते हो, तो उस समय क्या कहेंगे? मान लीजिए इसे क्या कहेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। आपको नाम नहीं पता है तो कह सकते नहीं कि वह एक अच्छा लड़का है। तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिनोट्स एज अ प्रोनाउन। ही डिनोट्स एज अ प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ही रिप्लेस द नाउन। ही रिप्लेस द नाउन, इट मीन्स रिप्लेस द राजेश। जब राजेश को रिप्लेस करेगा तो यह वर्ड जो होगा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है? ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो क्या करे, नाउन को रिप्लेस करके उसके जगह पे खुद आ जाए, उसके जगह पे खुद अपना स्थान ले ले, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर है? अब प्रोनाउन की बात थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब मान लीजिए कि प्रोनाउन तो हमने कह दिया कि जो नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन के अंदर भी अलग अलग चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो होगा वह नाउन भी अलग अलग प्रकार के, 5 प्रकार के हमने नाउन जाने थे। तो अलग अलग जगह पर जब नाउन होंगे तो उसके यूज के बदले में प्रोनाउन भी तो अलग अलग रूप में होगा। तो प्रोनाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं। प्रोनाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं और इन प्रोनाउन के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? प्रोनाउन सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी कि प्रो वर्जन ऑफ नाउन, नाउन को जो रिप्लेस करे उसके जगह पे आए, वह होता है हमारा क्या? प्रोनाउन। क्लियर? अब प्रोनाउन के जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। पहले जानने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इसके यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं प्रोनाउन का। तो पहले जान लेते हैं यूजेज ऑफ प्रोनाउन, ताकि आपको इसको पढ़ने में थोड़ा सा और मजा आए। तो कहते हैं कि प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। जैसे ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। यहाँ पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया। आप चाहे इसे तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। क्या कर सकते हैं? रोहन बीट्स यू। रोहन आपको पीटता है। तो ये हो गया आपका किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। मतलब अलग अलग फॉर्म में चाहे तो आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? प्रोनाउन को अपने ऊपर किसी काम को होने के समय भी, यानी अपने आप को डिनोट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे जैसे यानी किसी एनसीडोट को बताने के लिए, किसी एनसीडोट को किसी को डिनोट करने के लिए। जैसे रोहन हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। यानी कि रोहन जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो हु यहाँ पे क्या बताता है? हु डिनोट कर रहा है रोहन को। तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन का। मतलब प्रोनाउन कैन बी यूज इन द मेनी वेज, अलग अलग तरीके से आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स चेक कि अब प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, अलग अलग रूप में कहाँ कहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अनुसार जानेंगे कि ये प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं।
ठीक है, प्रोनाउन जब पता होगा तो प्रकार जब पता होगा तो आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहला जानेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल वर्ड से आपको समझ में हो रहा होगा जिस शब्द से आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात की जाए, व्यक्तिगत किसी चीज को डिनोट किया जाए, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन में व्यक्तिगत रूप में कैसे आप कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका नेम है रोहन है, तो रोहन अगर आपका नाम है तो आपके बदले में आप अपने आप को मैं से डिनोट कर सकते हैं, आई। मान लीजिए कि रोहन का फ्रेंड, रोहन का एक दोस्त है सोहन, तो ये दूसरा कोई है, तो दूसरा कोई के लिए आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? जब आप रोहन और सोहन दोनों अगर एक साथ हो तो एक साथ के कंडीशन के लिए आप हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वी। ध्यान से समझिएगा, रोहन आपका नाम है, रोहन आपका नाम है, तो उस समय आप आई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोहन आपका फ्रेंड है, एक थर्ड पर्सन है, तो उसके बदले में आप ही का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रोहन और सोहन एक साथ अगर बैठ के कोई काम कर रहे हो तो उस समय वी का यूज कर सकते हैं आप। तो आई, वी, ही, ये क्या हो गया हमारे? ये हमारी पर्सनल को, पर्सनालिटी को बताती है, पर्सनल रूप में बताती है। तो ये सभी आपके प्रोनाउन कौन से कहलाएंगे? तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। मान लीजिए कि मैं सामने खड़ा हूं तो क्या कहेंगे? आप मुझे अगर डिनोट करेंगे तो मेरे बदले में आप यू इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यू भी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद मान लीजिए कि हमारे क्लास में, आपके क्लास में अगर 25 बच्चे हैं और उन 25 बच्चे को आप बताना चाहते हैं तो उसके बदले में आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दे भी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है और वो लड़की फ्रेंड है, तो उसके बदले में आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सी भी क्या हो गया हमारा? सी भी एक प्रोनाउन हो गया। मतलब क्या? ऐसी प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी इंडिविजुअल नाउन को रिप्लेस कर दे, व्यक्तिगत रूप से किसी को रिप्लेस करे, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ही, सी, यू, दे, जितने ये सभी आते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। इसके अलावा अगर किसी, आप मान लीजिए कि बुक के बारे में बताते हैं, तो बुक क्या हो गया? ईट, ये भी क्या हो गया आपका? ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में ही आ गया। क्लियर है? तो ये जब भी इंडिविजुअलिटी किसी को आप बताइएगा तो साढ़े के साढ़े क्या कहलाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? अर्थात पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया हमारा? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया जब किसी बातों को आप पर्सनली डिनोट करते हैं। क्लियर? अब पर्सनल प्रोनाउन अगर सबको समझ में आ गया तो इनके कुछ क्वेश्चंस आप बताइए, जरा क्वेश्चंस बताइए ये कि आई रीड अ न्यूज़पेपर। अब बताइए कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? आई रीड अ न्यूज़पेपर। अब सीधी सी बात है कि इसमें आपको डिनोट कर रहा है आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। एक और बताइए, यू बीट मी, यू बीट मी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में बताइए कि इस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन क्या दिखेगा आपको? तो पर्सनल प्रोनाउन क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है आपको, तो यू क्या हो गया आपका? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। बात समझ में आ रही है? सेंटेंसेस देखने और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है कि कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए अब देखते हैं, क्लियर हो गया होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया तो अब देखते हैं आगे की प्रोनाउन को। अब देखिए अगले प्रोनाउन की बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा प्रोनाउन हो जाएगा हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इंडिफिनिट कह रहा है कि खुद ही ये डिफिनिट नहीं है, खुद ही निश्चित नहीं है, तो बताइए कि अनिश्चितता का बात कर रहा है। निश्चित जो चीज नहीं है वो अनिश्चितता का बात करेगा, वह अनिश्चितता का बात करेगा। जैसे मान लीजिए रोहन है, तो रोहन के बदले में आपने ही यूज किया, तो ये तो जानते कहते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आया और आपका बुक उठा के ले गया, तो आपको पता नहीं है लेकिन किसी लड़के ने ले गया, किसी लड़की ले गई है, कोई लड़की, यानी कोई इंसान आया है जो लेके गया है, तो आपको पता नहीं है, तो उसके बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं आप एनीबॉडी।
क्या यूज कर सकते हैं, एनीबॉडी। तो एनीबॉडी क्या हो गया भाई, ये भी किसी नाउन को डिनोट कर रहा है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दैट गाई। आपको पता ही नहीं है कि उस रियल नेम क्या है उसका, तो इस वजह में उसके बदले में आपने किसका इस्तेमाल कर लिया, एनीबॉडी का। तो एनीबॉडी हमारा क्या हो गया, यह हो गया आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। और कुछ और एग्जांपल की बात कीजिएगा, तो मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ लोग आए थे, आप किसी को नहीं पहचानते हैं, आप किसी को नहीं देखे, तो कह सकते हैं कि समबडी। कुछ लोग आए थे लेकिन पता नहीं कौन थे, मुझे पता नहीं है। अब मान लीजिए किसी तरह से मान लीजिए कि 10 बच्चे अगर क्लास में पढ़ते हैं, तो 10 बच्चे के 10 में से कोई नहीं है, तो कह सकते हैं कि नोबडी, कोई नहीं आया। अब सभी का नाम नहीं किया लेकिन सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए, तो नोबडी भी क्या हो गया, इनडिफिनिट प्रोनाउन। मतलब क्या कि ऐसा प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसमें क्या हो, जिसमें हमें किसी भी रूप में नाउन को रिप्लेस करने का मौका मिले, लेकिन वह नाउन हमें डिफिनिट फॉर्म में नहीं मिले, हमें निश्चित रूप में उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच रिप्लेस द नाउन विच आर अननोन। जो क्या है, अननोन है, जिससे अनविक है, हम जानते ही नहीं जिसके बारे में, लेकिन उसकी पता है कि वो हो सकता है कि नाउन ही हो, तो उसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसके रिप्लेस को हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल देखिए, इसमें बताने की कोशिश कीजिए कि क्या है। ठीक है, योर पेन इज स्टोलन बाय एनीबॉडी। ठीक है, अब आपकी पेन एनीबॉडी, कोई है लड़का जो इसने चुरा लिया है, अब पता नहीं कि कौन लड़का हुआ है क्लास में, मतलब इसका नॉन ही नहीं है कि कौन चुराया, या हो सकता है कि किसी ने नहीं चुराया, क्वेश्चन बाय नोबडी, किसी के द्वारा नहीं चुराया गया। अब इस कंडीशन में एनीबॉडी लगाया, नोबडी लगाया, तो ये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है ऑप्शन के थ्रू पे, योर पेन इज स्टोलन बाय, और खाली छोड़ देगा यहाँ पे ब्लैंक, ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा सम पहला, दूसरा दे देगा एनी, तीसरा दे देगा एनीबॉडी, और तीसरा दे देगा नॉन ऑफ दी, फोर्थ दे देगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि इसमें से कौन चूज कीजिएगा, तो इसमें से चूज होगा आपका एनीबॉडी, राइट, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा हमारा, एनीबॉडी हो जाएगा। क्लियर, एक और एग्जांपल बताइए। योर पेन इज other color, your pen is other color from me, मेरे से आपकी पेन जो है अलग कलर की है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें अगर पूछ दे कि आपकी इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्या, तो इसमें नहीं दिखेंगे आपको, जब यहाँ पे कलर का इस्तेमाल नहीं रहता तो सिर्फ अदर जो होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होता। ध्यान रखिएगा एक चीजों को कि कभी भी जब आपका नाउन प्रोनाउन यूज होगा तो उसके तुरंत बाद नाउन यूज नहीं होना चाहिए। अगर तुरंत बाद नाउन यूज हो रहा है तो वह एडजेक्टिव में चला जाएगा, अगर उसके बाद अगर नाउन यूज नहीं हो रहा है तो प्रोनाउन में रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों पढ़ने एक साथ में, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको कंफ्यूजन कम रहेगा, आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन सबको क्लियर है। अब देखते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोनाउन को एक साथ समझिएगा, रिफ्लेक्सिव और दूसरा इम्फेटिक। दूसरा है, एक है आपका रिफ्लेक्सिव और एक है इम्फेटिक। दोनों को इसलिए मैं लिखा हूं कि दोनों के केस में जनरली क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूजन बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के आप देखिएगा तो माई सेल्फ इसमें भी आएगा, माई सेल्फ इसमें भी आएगा। अब सोचिए कि पहचानेंगे कैसे, आवर सेल्फ इसमें भी आएगा,
आवर सेल्फ इसमें भी आएगा। तो इस कंडीशन में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि सारे वर्ड तो सेम है, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कौन रिफ्लेक्सिव और कौन इम्फेटिक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से वर्ड को समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी को प्रवर्तित करना, किसी को दिखलाना। मतलब क्या, कोई भी वर्ड जब सीधा सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स कर दे तो वह हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट्स माई सेल्फ। अब जरा ध्यान से समझिए, आई हर्ट माई सेल्फ, ये क्या बताना चाहता है, मैंने खुद को जख्म पहुंचाया, मैंने खुद को दर्द दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं रिफ्लेक्स कर रहा हूं अपने ऊपर कि मैंने किया, यह जो काम हुआ मेरे ऊपर हो गया। तो जब भी कोई भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के जब भी कोई शब्द हो और उस शब्द का रिफ्लेक्शन सीधा सब्जेक्ट पर चला जाए तो उससे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इम्फेटिक क्या कहता है कि इम्फेटिक का मतलब होता है प्रभाव डालने वाला, यानी कि इफेक्ट पड़े, जिसके वर्ड पे इफेक्ट पड़े उससे हम लोग कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, मतलब क्या, मैंने खुद इस काम को किया है, मैंने खुद इस काम को किया है। तो आपका माई सेल्फ टारगेटिंग टू डू, माई सेल्फ यहाँ पे डू को टारगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ आपको टारगेट कर रहा है। तो जब कभी भी आपका टारगेट पॉइंट वर्ड के लिए हो तो उस कंडीशन में इम्फेटिक हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव सीन हर by my own eyes, by myself। ठीक है, मतलब मैंने खुद उसे देखा है, मैंने खुद उसे देखा है। तो मतलब क्या, माई सेल्फ यहाँ पे क्या कह रहा है, माई सेल्फ देखने की बात कर रहा है कि मैंने खुद क्या किया है, तो देखा है। किसे देखा है, तो उसे देखा है। तो यहाँ पे मैं को टारगेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखने को टारगेट किया है कि देखा किसने, मैंने खुद देखा है। तो टारगेट यहाँ पे देखना हो रहा है। जब वर्क टारगेट हो तो इम्फेटिक, और जब सब्जेक्ट टारगेट हो तो रिफ्लेक्सिव। याद रखना है, दोनों के अंदर एग्जाम्पल सेम मिलेंगे, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, दोनों ये सभी आपके जितने भी मिलेंगे, ये सभी के सभी क्या मिलेंगे, ये सभी के सभी आपके रिफ्लेक्सिव भी होंगे और इम्फेटिक भी होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 देख लिए। अब बाकी का देख लेते हैं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, अगला प्रोनाउन हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया कि जो रिलेट करे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या, जो रिलेट करे, जो सेंटेंस को जोड़े या किसी सब्जेक्ट को जोड़ दे या किसी अन्य पार्ट का अटैचमेंट करा दे। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। मतलब क्या, हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी क्या, रोहन को डिनोट कर रहा है हु से। तो यहाँ पे हु क्या हो गया कि हु हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि हु डिनोट किसे कर रहा है, तो रोहन को। कौन मेरा फ्रेंड है, तो रोहन मेरा फ्रेंड है। राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि रोहन के बदले हमने हु इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रोहन जब नाम लिख दिए तो हु की जरूरत क्यों पड़ी। तो ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहे तोड़कर तो कैसे लिखते, रोहन इज प्लेइंग, एक सेंटेंस बनता। दूसरा सेंटेंस बनता, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड। अब जरा गौर कीजिए कि यह सेंटेंस 2 लिखना पड़ता और यहां पे रोहन का रिपीटेशन 2 बार होता।
तो इस रोहन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का। किसी सेंटेंस में प्रोनाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट्स टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस और टू वर्ड्स विद वन अनदर। जब एक दूसरे के साथ दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात की जाए तो उसका वर्ड किसका होगा? रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। क्लियर है? अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर क्लियर हो गया आप लोग को, तब हम लोग को जानने की बात आती है कि अब प्रोनाउन का अगला लेवल की अगर बात करें हम लोग, तो बात आ जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। किसकी प्रोनाउन की? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना, किसी चीज को बताना। एग्जाम्पल में हम क्या करना है? डिनोट करते किसी चीज को, तो उससे हम लोग कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दिस इज अ बुक। आप जरा सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस से बताइए कि डिमोन्स्ट्रेशन किसे हो रहा है, किताब को कौन इंडिकेट कर रहा है? तो ये सेंटेंस दिस कर रहा है, तो दिस हमारा क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोज पेन्स आर ब्लैक। दोज पेन्स आर ब्लैक और दोज आर पेन्स। दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, आप बताइए कि दोनों में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन होगा? अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों जगह दोज आपको दिख रहा है वर्ड, और दोनों डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपको। लेकिन अभी मैंने गोल्डन रूल बताया था आपको कि कभी भी प्रोनाउन के बाद कोई नाउन यूज नहीं होगा। तो दोज के बाद क्या यूज हो गया? पेन्स, और पेन्स क्या हमारा प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है। तो उस कंडीशन में दोज जो होगा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन दोज के बाद आर लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये जितने हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसके बाद किसी भी तरह के नाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आ गया तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, वह एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब डिमेस्टिक आपका हो गया, ये कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया। अब कितने जान लिए हम लोग? टोटल हम लोगों ने 6 जान लिया। ठीक है, और 2 जान लेते हैं हम लोग। एक होता है आपका रिसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है आपका? रिसिप्रोकल। तो रिसिप्रोकल में क्या होता है? जैसे ईच अदर और वन अनदर, ये किस में आते हैं? रिसिप्रोकल में। जैसे रोहन एंड सोहन एक्सचेंज their pens each other। माफ कीजिएगा, यहाँ पे वन अनदर होगा, वन अनदर। क्लियर? वन अनदर। ध्यान रखिएगा, जब दो चीजें के बीच की बात हो ना तब वन अनदर होगा। जब दो की बात हो, रोहन और सोहन आपस में बांट रहा है, तो उस समय क्या होगा? वन अनदर होगा। और वहीं पे सेंटेंस से चेंज हो जाता कि the sweets distributed among the children's 2 pieces each other। मतलब क्या? 2-2 पीस सब किसी को दिया गया, मिठाइयां सबके बीच बांटी गई, सारे बच्चों के बीच बांटी गई, लेकिन 2-2 पीस सभी बच्चों को मिला, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पीस मिला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन मीन्स अ लॉट ऑफ चाइल्ड, यानी कि अ बिग नंबर, अ लॉट ऑफ चाइल्ड आर गेदर्ड ऑन वन प्लेस। मतलब क्या? जब ज्यादा चिल्ड्रेन एक जगह इकट्ठे हैं तो ईच अदर का इस्तेमाल हम लोग को यहाँ पर
करेंगे। तो ये क्या कराएंगे, रिसिप्रोकल। एक होता है आखिरी इंट्रोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। ऐसे नाउन्स जिनसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाए। क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया, जैसे हु आर यू, हु आर यू, यहां पे क्या हो गया, आपके बारे में हु से पूछना चाहता है। आप क्या है, नाउन है, और आपके बदले में हु इस्तेमाल किया, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन कौन सा होगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा इंट्रोगेटिव। यानी ऐसे प्रोनाउंस जिनसे हम क्या करते हैं, किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अर्थात जिनसे क्वेश्चन पूछे जाए, वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आशा फ्रेंड्स आज प्रोनाउन की पूरी टॉपिक क्लियर हो गई होगी, किसी को इसमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।